दोस्तों, मुझे एक बार फिर आज वो काबुल वाली चाय याद आ रही है। याद आ रहा है अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के मौके पर कैसे भारत के खिलाफ साजिश रचने का मंसूबा लेकर पाकिस्तान की आईएसआई का चीफ जो है वो अगली सुबह काबुल पहुंच गया था और सवाल पूछे जाने पर कहा था उसने कि द टी वॉज फैंटास्टिक। ये पाकिस्तानी जनरल था फैज हमीद। आज उसी पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड जनरल को उसी की पाकिस्तानी आर्मी की कोर्ट ने 14 साल जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के फॉर्मर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब 14 साल के लिए जेल की चक्की पीसने वाले हैं। फैज हमीद को सुनाई गई यह सजा केवल फैज हमीद के लिए ही नहीं बल्कि अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए भी खतरे की घंटी है। जब फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट मार्शल शुरू किया गया था तब भी मैंने कहा था कि फैज तो बस एक शुरुआत है, निशाना तो इमरान खान है। और देखिए ये सच भी साबित हो रहा है। और अब जी 14 साल की कैदे बामुशक्कत, जी हाँ, 14 साल की जेल की सजा अनाउंस की गई है आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए। और ये वही फैज हमीद साहब हैं जो इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे, इमरान खान का काफी साथ देते थे। वैसे तो हमने आज तक तो देखा नहीं कि किसी मिलिट्री के ऑफिसर को इस तरह से सजा सुनाई गई हो। तो कई लोगों का ख्याल ये है कि क्या इमरान खान के लिए कोई रास्ता बनाया जा रहा है। फैज हमीद पर कसता हुआ शिकंजा इस बात का सिग्नल दे रहा है कि अब बारी इमरान खान की है, जो कि आप देख चुके हैं पिछले 8-10 दिनों में। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इतनी सख्त सजा क्यों दे डाली है। तो पाकिस्तानी आर्मी के मीडिया विंग आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि फैज हमीद को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होने और आर्मी सीक्रेट्स डिस्क्लोज करने के जुर्म में यह सजा सुनाई गई है। डीजी आईएसपीआर की तरफ से जारी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। कहा गया है कि आरोपी पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करने, राज्य की सुरक्षा और हितों को नुकसान पहुंचाने, अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने और लोगों को गलत नुकसान पहुंचाने से जुड़े 4 आरोपों में मुकदमा चलाया गया। लंबी और कठिन कानूनी कार्यवाही के बाद आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसे 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई, जिसका फैसला 11 दिसंबर 2025 को सुनाया गया। फैज हमीद को पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार किया था। फैज पर करप्शन और पावर के मिसयूज के आरोप लगाए गए थे। जिस मामले को लेकर तब फैज को गिरफ्तार किया गया था वो था टॉप सिटी प्रोजेक्ट। टॉप सिटी के मालिक मोइज खान ने 8 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और पिटीशन दायर कर यह आरोप लगाया कि जनरल फैज ने अपनी पावर और पोस्ट का मिसयूज करते हुए उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। मोइज ने आरोप लगाए थे कि उनके दफ्तरों और घरों पर इलीगल रेड की गई और रेड के दौरान कैश, सोना और हीरे लूट लिए गए। फैज हमीद ने मोइज के खिलाफ टेरर फंडिंग की भी जांच शुरू करवा दी थी। हालांकि मोइज इन सभी आरोपों से बरी हो गए थे। इसके बाद भी फैज ने ना तो जब्त किए गए कैश, सोने और हीरे लौटाए बल्कि 4 करोड़ रुपए और भी वसूल लिए। फैज के चचेरे भाई को भी जमीन कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह सब तो वो जुर्म है जो कमोबेश पाकिस्तान का हर जनरल करता रहता है। और फिर फैज के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई आखिर क्यों की गई? पर्दे के पीछे बात कुछ और थी। चलिए इसका अंदाजा आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर से लग जाएगा। क्या लिखा है जरा पढ़िए। पाकिस्तान एक्स स्पाई चीफ एंड इमरान खान एलाई इज अरेस्टेड। दरअसल फैज पर शिकंजा कसे जाने की असल वजह यह है कि वो इमरान खान का बहुत करीबी था। 2018 में जब इमरान खान ने चुनाव जीता तब पाकिस्तानी आर्मी पर पीटीआई को सपोर्ट करने के आरोप लगे थे। यहां तक आरोप लगे कि पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान के कई विरोधी नेताओं को अगवा तक कर लिया था। फैज भी उन आर्मी ऑफिसर्स में शामिल थे जो इमरान खान को चुनाव जितवाने में मदद कर रहे थे। इमरान खान के पीएम बनने के बाद फैज को इसका इनाम भी मिला। अप्रैल 2019 में फैज हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था और केवल 2 महीने बाद उन्हें आईएसआई का डीजी बना दिया गया। आईएसआई चीफ के पोस्ट पर हामिद की नियुक्ति ने
पाकिस्तानी सेना में हलचल मचा दी। तब इमरान खान ने जिस लेफ्टिनेंट जनरल को आईएसआई की चीफ की कुर्सी से हटाया था और वहां पर फैज हमीद को बिठाया था, तो हटने वाले लेफ्टिनेंट जनरल का नाम था जनरल आसिम मुनीर। और जब कमर जावेद बाजवा के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बना, तो इमरान खान के साथ साथ फैज हमीद की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इमरान के साथ साथ फैज पर कई संगीन आरोप लगाए गए। फैज का मामला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में चलाया गया और अब उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों चार्जेस मेन, बाकी ठीक है, उन्होंने मिस यूजिंग ऑफ अथॉरिटी वगैरह तो है, वो तो हो सकता है कि अथॉरिटी उन्होंने मिस यूज की होगी व्हेनेवर ही वाज इन सर्विस। बट ये जो दो चार्जेस हैं कि सीक्रेट एक्ट्स की वायलेशन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मुलव्वस होना, ये अगर वो यूनिफॉर्म में रहते हुए थे तो फिर तो और भी सीरियस है, और अगर उसके रिटायरमेंट के बाद थे तो तब भी ये चार्जेस बनते हैं। लेकिन 14 साल की जेल के बाद भी फैज हमीद की जान नहीं छूटी और न छूटेगी। आईएसपीआर के स्टेटमेंट में कहा गया है कि राजनीतिक तत्वों के साथ मिलकर निहित राजनीतिक आंदोलन और अस्थिरता फैलाने और कुछ अन्य मामलों में दोषी की संलिप्तता से अलग से निपटा जा रहा है। असल में फैज पर 9 मई वाली हिंसा को लेकर अभी भी केस चल रहा है और उस मामले में भी फैज को दोषी ठहराया जाना तय है। और इसकी सजा पता है क्या है? इसकी सजा फांसी तक हो सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार आर्मी कोर्ट के इस फैसले से गदगद नजर आ रही है। पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ ने तो इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। जो रेड लाइंस क्रॉस की गई थी, जो सियासी मुदाखलत है, मैं ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं कि ये रिटायरमेंट के बाद जब इन पे कदरन थी कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये पीटीआई के सियासी मुशीर बने। इन्होंने पीटीआई की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की और 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना, वो तमाम चीजें इन पर साबित हुई हैं। तो अब समझिए कि जब इमरान के सिपह सालार की यह हालत है तो फिर इमरान खान की क्या गत होने वाली है। अडियाला जेल में इमरान को पागल बनाने की तो पूरी तैयारी हो ही चुकी है। 9 मई को लेकर भी इमरान खान के सिर पर तलवार लटक रही है। आसिम मुनीर ने पीटीआई के लगभग सभी टॉप लीडर्स को जेल में ठूस दिया है। 2-2.5 साल से ये सभी नेता सलाखों के पीछे हैं। कई तो भाग गए हैं, देश छोड़ दिया है। पब्लिक भी धीरे धीरे इमरान खान को भूलती जा रही है। जब तक इमरान की बहनें धरना प्रदर्शन करती रहेंगी तब तक शायद कुछ भीड़ जुटती रहे, लेकिन आने वाले दिनों में वो सपोर्टर्स भी मैदान से गायब होने वाले हैं। मेरी बात याद रखिएगा। यानी आसिम मुनीर ने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इमरान खान से अपना बदला लिया है, लेकिन ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो इमरान खान पर फैसला आना बाकी है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब सिपह सालार को 14 साल की सजा सुनाई गई है तो फिर इमरान का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगता सब्सक्राइब करने के। और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।